अमित जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री जो है अचानक दिल्ली की ओर रवाना हो गए हैं। इसको लेकर आप क्या कुछ देखते हैं कि किस नहीं, तरह का? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अंदरूनी मामला है, किस कारण से गए हैं, किस कारण से नहीं गए हैं। हुँ, कांग्रेस के अध्यक्ष भी वहाँ पर दिल्ली में उपस्थित हैं। तो ये दोनों सत्ताधारी दल हैं। दोनों दल यदि दिल्ली जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से चर्चा होती है कि क्यों गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर गए हैं, कुछ लोग का और कुछ कहना है। तो अब हम लोगों की आने वाले समय में किस रूप में मुख्यमंत्री जी का ये प्रवास हुआ है, हम लोग भी उस पर नज़र बनाए हुए हैं, देख रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। किसानों को लेकर लगातार अपनी आवाज़ आप लोग बुलंद कर रहे हैं, लेकिन किसानों को जो हक और अधिकार है झारखंड में वो अभी तक नहीं मिला है। लेकिन इस बीच कृषि मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि विपक्ष का आरोप गलत है, धान खरीद के मामले में वो अव्वल है। देखिए, आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के ही वित्त मंत्री भी हैं, कांग्रेस के कृषि मंत्री भी हैं, और जब आप दोनों का बयान देखेंगे तो दोनों के बयान में ही आपको विरोधाभास नज़र आएगा। अब फिर से दोबारा किसान धान रोपनी की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो सरकार की घोषणा थी कि हम किसानों को धान का क्रय मूल्य तुरंत दे देंगे, आज तक उनको नहीं मिला है, उनके अकाउंट में आज तक नहीं गया है। दूसरा सबसे बड़ा इशू है कि घोषणा पत्र में आप कहे थे कि मैं सभी किसानों का ऋण माफ़ कर दूंगा। हमको नहीं लगता है कि आज किसी भी किसान, कोई भी किसान ऐसा होगा जिससे आप पूछ सकते हैं कि कहीं आपका ऋण माफ़ हुआ, तो किसी किसान का नहीं हुआ। केवल हवा में बात की जा रही है, हवा में बोला जा रहा है। अब किसान पूरी तरह से त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी किसान के पीछे खड़ा है, और 18 तारीख को हम पूरी तरह से पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से किसान के समर्थन में आंदोलन करने जा रहे हैं। विगत पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि राज्य में जो है IAS अफसरों के जो है ट्रांसफ़र जो तबादले हो रहे हैं लगातार, और कल भी राज्य सरकार ने कई IPS अधिकारियों का तबादला किया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सरकार किसी न किसी रूप से डरी हुई है। सरकार लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, और उसको डर लगा हुआ है कि हम यदि परमानेंट किसी को एक जगह पर स्थापित करते हैं, रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ही भांडा नहीं फूट जाए। आपने देखा होगा कि माननीय गोड्डा सांसद निशिकांत जी ने भी इस पर सवाल खड़ा किया है। तो एक पूरी तरह से ये निष्पक्ष सरकार नहीं है। ये सरकार ऐसी सरकार है जो इनके भाषा में बोलेंगे वही रहेंगे, जो भाषा में नहीं बोलेंगे वो नहीं रहेंगे।